पवन सिंह राजनीति में कितने माहिर हो गए हैं, इस बात को अगर आपको समझना है तो इस बात से समझ सकते हैं कि आज नरेंद्र मोदी उपेंद्र कुशवाहा के लिए रैली करने काराकाट आने वाले हैं और उस पूरे रैली को पवन सिंह ने अपने खेमे में भुना लिया है सिर्फ एक ट्वीट से। इससे पहले हमने आपको बताया था कि पवन सिंह ने कैसे वचन पत्र जारी किया है और उन वचन पत्र में 20 बिंदुओं की चर्चा की गई है जो पवन सिंह चुनाव जीतने के बाद प्राथमिकता के साथ करेंगे। और उन्हीं 20 वचनों में से एक वचन था उनका डालमिया नगर में स्थित बंद पड़ी फैक्ट्री को चालू करवाने का। और पवन सिंह ने इस बात को लेकर के कल रात सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक ट्वीट डाला और ये ट्वीट तुरंत वायरल हो गया। आप समझिए कि पवन सिंह जो है कैसे नरेंद्र मोदी के काराकाट आने को अपने खेमे में भुना लिए और कैसे उसका फायदा अपने लिए उठा रहे हैं। पवन सिंह ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर रात को 9:42 पर एक ट्वीट किया और उस ट्वीट में लिखा कि खबर आ रही है कि कल देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी डेहरी में आयोजित जनसभा में डालमिया नगर में बंद पड़ी फैक्ट्री का पुनः प्रारंभ करने की घोषणा करने जा रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो हमारे वचन पत्र का एक वचन चुनाव से पहले ही पूरा हो जाएगा। काराकाट लोकसभा क्षेत्र वासियों की तरक्की ही मेरी असली जीत है। अब आप इस बात से समझ सकते हैं, पवन सिंह के इस ट्वीट से समझ सकते हैं कि पवन सिंह धीरे धीरे राजनीति में कितने माहिर होते जा रहे हैं। पवन सिंह के विरोध में चुनाव प्रचार करने नरेंद्र मोदी काराकाट पहुंचने वाले हैं और इस एक ट्वीट से पवन सिंह ने पूरे माहौल को अपने खेमे में ले लिया है, पूरे माहौल को बदल दिया है। कहने की बात तो यह है कि काराकाट लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा ने अभी तक ऐसा कोई वचन पत्र जारी नहीं किया जिसमें कहीं भी उन्होंने जिक्र किया हो कि डालमिया नगर की बंद फैक्ट्री को चालू करवाएंगे। और पवन सिंह ने अपने वचन पत्र में इस बात का स्थान दिया और अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने भाषण में या संबोधन में इस बात का जिक्र कर देते हैं कि डालमिया नगर की बंद पड़ी फैक्ट्री को चालू करवाएंगे तो ये कहीं ना कहीं पवन सिंह की जीत जरूर होगी। ये उपेंद्र कुशवाहा के लिए एक मुश्किल खड़ा हो जाएगा। मुश्किल इसलिए खड़ा हो जाएगा कि जिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन्होंने अपने चुनाव प्रचार के लिए बुलाया है वो चुनाव प्रचार तो उपेंद्र कुशवाहा का कर रहे होंगे, लेकिन प्रचार होगा पवन सिंह का। पवन सिंह का इसलिए क्योंकि पवन सिंह ने मुद्दा उठाया, इसको मुद्दा बना दिया और अब इस मुद्दा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकर के बोलेंगे तो कहीं ना कहीं ये पवन सिंह की जीत होगी। बाकी आप समझ लीजिए कि पवन सिंह धीरे धीरे राजनीति में कितने परिपक्व होते जा रहे हैं, कैसे विरोधियों को भी अपने खेमे में ला रहे हैं और कैसे विरोधी अगर कुछ करने वाला है तो उसका श्रेय पहले ही अपने पास ले रहे हैं। इस बात में से इनकार बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता है कि पवन सिंह कुछ दिनों पहले तक विकास के बारे में जानते तक नहीं थे। पवन सिंह से जब विकास के बारे में पूछा जाता था तो गोल मटोल जवाब देते थे और अब वही पवन सिंह राजनीति में इतने माहिर हो गए हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आना, उनके भाषण में संबोधन देना, इन सबको पहले से प्रिडिक्ट कर रहे हैं और प्रिडिक्ट करने के बाद इस बात का श्रेय भी ले रहे हैं कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कह देते हैं तो हमारे वचन पत्र का एक वचन जो है तो पहले ही पूरा हो जाएगा। अब डालमिया नगर की बंद फैक्ट्री चालू होगी कि नहीं होगी, पवन सिंह चुनाव जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन आप समझ लीजिए कि पवन सिंह राजनीति में कितने परिपक्व हो गए हैं और कैसे चीजों को अपने खेमे में भुनाना जान गए हैं। बाकी इस खबर को लेकर के आप क्या सोचते हैं, पवन सिंह के इस ट्वीट को लेकर के आप क्या सोचते हैं और नरेंद्र मोदी के काराकाट आने को लेकर के आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है? कमेंट के माध्यम से अपना विचार हम तक जरूर भेजिएगा और देखते रहिएगा जनता जंक्शन। मेरा नाम वेद प्रकाश है, कैमरे के पीछे है विशाल। बहुत बहुत धन्यवाद।